हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स पे उदय। दुर्गा पूजा तो देखते देखते ही बीत गया। सभी को दशहरे और विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं और आंतरिक शुभेच्छा। আর আমাদের সকল বাঙালি বন্ধুদের জানাই আমি শুভ বিজয়া দশমীর প্রীতি ও আন্তরিক শুভেচ্ছা। এবং সবাই জানে যে বিজয়া দশমীর দিনে আমরা সবাই মিষ্টি মুখ করা পছন্দ করি। সো আজকের স্টোরি টাইমটা एक्चुअली डेडिकेटेड होच्छे हमारे फेवरेट मिष्टी जेटा होच्छे रसगोल्ला सेटार ऊपर बेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी टाइम। जैसे कि मैं हर हफ्ते एक स्टोरी प्रेजेंट करता हूँ। लास्ट वीक था चाय के ऊपर। सो आज हमारे साथ ये स्पेशल आइटम आप तो देख ही पा रहे हैं, हम सभी की मनपसंद रसगुल्ला। वो रसगुल्ला हम सभी की एक फेवरेट स्वीट डिश है और हम सभी सोचते भी होंगे कि रसगुल्ला आया कहाँ से, एक्चुअली इसे बनाया किसने थे। सो अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि रसगुल्ला जो है इसका इन्वेंट किया था नवीन चंद्र दास, यानी कुछ लोग कहते हैं नवीन मोइरा, इन्होंने। जैसे कि मैंने बताया, कहा जाता है कि रसगुल्ला का इन्वेंट जो है वो नवीन चंद्र दास ने किया था, वो भी 1868 ईयर में। और 1968 में रसगुल्ला का जो है वो 100 यानी कि 1 सेंचुरी कंप्लीट करने का सेलिब्रेशन भी मनाया गया था। लेकिन ये भी कहा जाता है कि उड़ीसा में 700 साल पहले ही रसगुल्ला का खोज हो चुका था। और वो भी कैसे कि पुरी के जो मंदिर है पुरी में, वहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ माँ लक्ष्मी यानी लक्ष्मी देवी को रसगुल्ला ऐसे भोग चढ़ाते थे। लेकिन उसको वहाँ के लोग पहले खीर मोहन के नाम से जानते थे। उड़ीसा में एक जगह है जो कि पोहला नाम से जाना जाता है। तो एक टाइम ऐसा था कि पोहला में बहुत ज़्यादा यानी कि गाय वहाँ पे और ग्वाले जो हैं वो वहाँ पे ज़्यादातर रहते थे। तो ऐसा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दूध मिलता था और बहुत ज़्यादा दूध क्योंकि वहाँ के लोग वो कंज्यूम नहीं कर पाते थे, तो जो बचा हुआ होता था वो लोग वहाँ पे फेंक देते थे। तो वहाँ पे एक टाइम एक पंडित गए थे पुरी से, पंडित जी, तो वो जाके जब ये देखे कि ये लोग ज़्यादातर जो दूध जो बच जाते हैं उनको ये फेंक देते हैं, तो फिर उन्होंने इनको सिखाया वहाँ के लोगों को कि ये दूध से कैसे छेना बनता है। तो जब वो लोग छेना बनाना सीखे तो धीरे धीरे वो उसी से स्वीट डेवलप करना सीखे वहाँ के लोग। और एक्चुअली पहला में जो रसगुल्ला मिलता है वो हॉट यानी गर्मा गर्म सर्व किया जाता है। और साथ ही उड़ीसा में एक और जगह फेमस है रसगुल्ला के लिए जो कि है सालेपुर। वहाँ पे भी ऐसा रसगुल्ला मिलता है। लेकिन सालेपुर के जो रसगुल्ले हैं और पोहला के जो रसगुल्ले हैं दोनों में एक ही डिफरेंट है कि पोहला में जो रसगुल्ला मिलता है वो थोड़ा हार्ड यानी बेक किया जाता है थोड़ा ज़्यादा, लेकिन पोहला में थोड़ा कम बेक किया जाता है, वो थोड़ा व्हाइटिश कलर का होता है। सिमिलरली जब 1868 में वेस्ट बंगाल में नवीन चंद्र दास ने रसगुल्ला इन्वेंट किया। एक्चुअली नवीन चंद्र दास चाहते थे कि एक ऐसा स्वीट डिश बनाया जाए जो कि खास उनके नाम से जाना जाए, जिसकी पहचान उनके नाम से हो। इससे पहले भी नवीन चंद्र दास जो थे वो कोलकाता में जोरासाको में एक स्वीट शॉप चलाते थे, लेकिन चूंकि वो स्वीट शॉप ज़्यादा उनका चला नहीं तो उन्हें वो दुकान 2 साल बाद उसे फिर बंद करना पड़ा। फिर उन्होंने कोलकाता की ही एक और जगह यानी बाग बाजार में उन्होंने एक नई स्वीट शॉप खोली। और उस टाइम एक्चुअली क्या था कि वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर लोग ड्राई स्वीट यानी कि जैसे हो गया संदेश, ऐसे जो स्वीट उस टाइम यहाँ पे ज़्यादा फेमस थी उस टाइम। तो उस टाइम उनको लगा कि एक ऐसा स्वीट डिश तैयार किया है जो कि क्या कहें रस भरा हो यानी कि स्वीट सिरप में वो डूबा हुआ हो और खाने में ज़्यादा सॉफ्ट हो। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद उनको लगा कि छेना डेवलप करते, छेना से फिर उनको बेक करना सीखा। लेकिन क्या हो ना, छेना जब वो फर्स्ट टाइम बेक किया तो वो बिखर गया, यानी कि जैसे ही उन्होंने चाशनी में उसे डुबाकर बेक करना शुरू किया तो वो छेना तुरंत बिखर गया उसमें। तो धीरे धीरे वो कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहे और इस तरह एक टाइम आया जब वो सक्सेस हो गए रसगुल्ला इन्वेंट करने में, जो बॉल है बॉल बना के फिर प्रेजेंट करने में। और यही नहीं, रसगुल्ला इतना फेमस हो गया उस टाइम पे कि लीजेंड रविंद्रनाथ टैगोर उनके यहाँ पे एक डॉक्टर विजिट करने जाते थे अक्सर। तो वो डॉक्टर हमेशा नवीन चंद्र दास की जो दुकान है वहाँ से स्वीट लेकर जाते थे रविंद्रनाथ टैगोर के पास। एक टाइम ऐसा है जब वो डॉक्टर उनके पास गए तो उनके वहाँ पे वो आउट ऑफ स्टॉक था। तो वो दूसरे जगह से जब रसगुल्ला लेकर रविंद्रनाथ टैगोर के पास गए और उसे खाकर रविंद्रनाथ टैगोर को लगा कि ना, ये जो टेस्ट है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। उनको वो टेस्ट वो अच्छा नहीं लगा
तो उन्होंने उस डॉक्टर को क्लियरली बता दिया कि अगर आप रसगुल्ला लाना चाहते हैं मेरे लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ नवीन मोइरा के पास से ही लेकर आए हमारे लिए। और सिमिलरली एक और नॉन बेंगोली मर्चेंट थे यहाँ पे, मिस्टर बागला। तो कहना है कि वो भी अक्सर अपने फैमिली के लिए नवीन चंद्र दास के वहाँ से ही रसगुल्ला वो लेकर जाते थे। यानी जब भी उनको अपने घर जाना होता था, क्योंकि वो कोलकाता से बिलोंग नहीं करते थे, यहाँ पे सिर्फ व्यापार के लिए आते थे, तो जब भी वो अपने घर जाते थे तो नवीन चंद्र दास वहाँ से वो रसगुल्ला लेकर जाते थे अपने घर की ओर, क्योंकि ये इतना फेमस हो गया था रसगुल्ला। सिमिलरली एक और कहानी है एक ब्रिटिश कुक की, जो कि वॉर के टाइम यहाँ पे आए थे इंडिया में, और उस टाइम वो एक ऑफिसर के यहाँ पे जॉब करते थे। तो एक टाइम ऐसा है कि वो ऑफिसर अपने कुक को कहता है कि जाओ जाकर रसगुल्ला का जो रेसिपी है वो रेसिपी तुम ढूंढ के लाओ और बनाओ। तो वो कोलकाता के एक घर में गए सबसे पूछने के लिए, लेकिन सबके वहाँ पे वो अलग अलग एक एक स्टोरी और एक एक रेसिपी जानने को मिला, लेकिन अल्टीमेटली उनको कोई सक्सेस मिली नहीं। तो फिर जब वो मजबूर हो गए कि नहीं उनसे नहीं बन पाया, तो मजबूरन वो कोलकाता से फिर कहा जाता है कि 10 बॉक्स ऐसे रसगुल्ला का डिब्बा 10 डिब्बा लेकर वो वापस इंग्लैंड रिटर्न चले गए। और नवीन चंद्र दास, इनका एक सपना था कि उनका जो डिश हो वो फेमस हो, लेकिन उनको ये भी पता था कि अगर वो डिश और ये रेसिपी अपने आप में सीमित रखे तो कभी फेमस नहीं हो पाएगा। सो इसीलिए वो जब भी कोई उनके यहाँ पे आता था और रसगुल्ला की रेसिपी पूछता था तो ये जरूर वो हमेशा वो शेयर करते थे कि इसको इस तरह से बनाओ तो ये जरूर तुम भी बना पाओगे। इसी तरह रसगुल्ला एक टाइम आया जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। सिर्फ यहीं पे नहीं, एक टाइम आया 1930 के आसपास जब इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाने लगा रसगुल्ला, अमेरिका या फिर इंग्लैंड ऐसे कंट्रीज पे वो एक्सपोर्ट किया जाने लगा। रसगुल्ला काफ़ी पॉपुलर बनता गया धीरे धीरे सभी के बीच। अभी तो रसगुल्ला का बहुत सारा वेराइटीज़ भी आ गया है। कहीं पे आप देख पा रहे हैं केसर, तो कहीं पे आपको मिलता है गुलाबी रसगुल्ला। लेकिन चाहे कुछ भी कहो आप, रसगुल्ला ये जो एक टेस्ट है अलग ही है। नवीन चंद्र दास, इनको सैल्यूट है मेरा कि इन्होंने एक इतना अच्छा एक स्वीट चीज़ बनाया रसगुल्ला, इतना सॉफ्ट। वैसे ही अगर बात की जाए रसगुल्ला भी, तो जैसे मैं बता रहा था बहुत सारे फ्लेवर में मिलता है। कहीं पे एक गुड़ से भी बनाया जाता है जिसको हम लोग बेंगोली कहते हैं नॉलेन गुड़। उस चीज़ का जो रसगुल्ला बनता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है खाने में। आपने तो ट्राई जरूर किया होगा। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि रसगुल्ला का जो जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन है ये 2017 में वेस्ट बंगाल को मिला था, लेकिन 2019 में फिर ये उड़ीसा को भी मिला। लेकिन दोनों के जो डिश है, दोनों के डिश में भी डिफरेंट है, दोनों के टेस्ट में भी डिफरेंट है, दोनों के नाम में भी डिफरेंट है। वेस्ट बंगाल को जो जीआई टैग मिला था उस डिश का नाम है रसोगोल्ला। सिमिलरली उड़ीसा को जो जीआई टैग मिला है उस डिश का नाम है रसगुल्ला। अभी तो इंडिया के दूसरे जगहों में इसके रसगुल्ला के आपको तरह तरह के डिशेस मिलते हैं, तरह तरह के नाम से ही पॉपुलर है। जैसे कहा जाता है कि नेपाल और राजस्थान में कुछ एरियाज है जहाँ पे इसको रस बोड़ी के नाम से जाना जाता है। सिमिलरली आपको यूपी में अगर आप कहीं पे जाते हैं तो यूपी में ज़्यादातर इसको राजभोग या फिर रसमलाई के नाम से भी यहाँ पे भी आपको मिलते हैं रसगुल्ला के वैराइटीज़। तो यहीं पे रसगुल्ला ये एक ऐसा स्वीट डिश है जो सभी में पॉपुलर है और तरह तरह के नए नए आइटम, नए नए एक्सपेरिमेंट अभी भी चल रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली इसका क्रेडिट तो जाता ही है कहीं पे नवीन चंद्र दास को या फिर जो मिस्ट्री छुपा है उड़ीसा के मंदिर में, हो सकते हैं। फिलहाल आप सभी एंजॉय करें रसगुल्ला और ये स्टोरी रसगुल्ला के ऊपर। वेल, यहीं पे नहीं, विजयादशमी की भी अगर बात की है जहाँ पे माँ दुर्गा को विदाई किया जाता है, वहाँ पे भी स्वीट भोग के तरह रूप में लगाया जाता है, तो रसगुल्ला वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। और अगर कोलकाता की बात की जाए तो यहाँ पे तो रसगुल्ला फेमस है। आप किसी भी स्वीट शॉप में जाओ आपको रसगुल्ला मिलना जरूरी हो गया है, मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हाँ, आपको बता दें कि जब ब्रिटिश इंडिया में यहाँ पे राज करते थे उस टाइम वो कैसे प्रोनाउंस करते थे आपको पता है? उनको ये रसोगोल्ला वो एक बार में जब प्रोनाउंस नहीं कर पाए तो फिर उन्होंने इसको डिवाइड किया। कैसे? रसोगोल्ला। अगर आप भी प्रोनाउंस करें तो आप भी अगर ब्रेक करके देखें तो ये मीनिंग आ जाता है कि रसोगोल्ला। सो इसी बात का जीआई टैग मिला है वेस्ट बंगाल को, रसोगोल्ला। लेकिन हाँ, खीरमोहन भी उतना ही टेस्टी है। अगर आप कहीं भी उड़ीसा जाएँ, पोहला या फिर सालेपुर में, वहाँ जाके उनका जो रसगुल्ला है जो हॉट सर्व किया जाता है वो ट्राई करना ना भूलें, वो भी जरूर ट्राई करें।
वो भी उतना ही टेस्टी है। खीर मोहना, यहाँ तक कि रसगुल्ला में कुछ कुछ स्वीट शॉप है पहला में जहाँ पे छेना बोरा मिलता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसकी भी कोई ना कोई स्टोरी जरूर रही होगी, किसी ने तो खोज किया होगा। फिलहाल रसगुल्ला को एंजॉय करें आप। और अगर बात की जाए रसगुल्ला अवेलेबिलिटी, तो इंडिया में किसी भी स्वीट शॉप में जाओ, ये इतना पॉपुलर हो चुका है इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड, कि आप किसी भी स्वीट शॉप में जाओ तो आई थिंक रसगुल्ला मिल ही जाएगा आपको। ये इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है अभी। सो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए इस स्टोरी लाइन को यहीं पेंट करते हैं। फिलहाल अगर आप ये वीडियो मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव के बीच। जैसे कि मैं हमेशा कहते हैं कि ये एक फैमिली है, हम सभी एक ही फैमिली में हैं और इस फैमिली को अभी हमें और बढ़ाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कहें इस फैमिली के साथ जुड़ने के लिए, ताकि ये जर्नी और ज़्यादा लंबा कंटिन्यू कर सकें हम सभी साथ में। आप सभी को फिर से विजयदशमी और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें और ज़्यादा से ज़्यादा खाते रहें और खुश रहें और स्टोरी टाइम एंजॉय करते रहें। थैंक यू।